नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास मैंने आपको पैसिव वॉइस बता दिए थे। पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग कर दी थी हमने। आज मैं कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बताऊंगा आपको। कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ इज़, एम और आर और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है। ठीक है, ये होता है एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा इधर पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा प्लस इज, एम और आर, इसके साथ बीइंग का यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर बाय करके सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रूल, ये तो होता है रूल। जैसे मैं यहाँ पे अगर सब्जेक्ट के साथ वाज और वर्क कर दूँ, वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसी तरह ऑब्जेक्ट वाज और वर, इसके साथ बीइंग और थर्ड फॉर्म बाय, ये होता है सब इसका रूल। और फ्यूचर में नहीं होता इसका पैसिव वॉइस, फ्यूचर में पूछेंगे भी नहीं आपसे। जैसे अगर मैं बात करूं, ही इज बाइंग अ न्यू कार, इसका मतलब हुआ कि वह न्यू कार खरीद रहा है। तो इसमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अ न्यू कार पहले लिखना पड़ेगा। अ न्यू कार, इज़ है तो इज़ लगेगा, बीइंग, अच्छा इज़ किसके हिसाब से लगा, इस न्यू कार के हिसाब से। अगर यहाँ पे आर होता तो भी इज़ आता, क्यों आता, क्योंकि यहाँ पे अ न्यू कार है। ठीक है, अ न्यू कार इज़ बीइंग बाय, बाय का क्या हो जाएगा, बॉट, बॉट बाय, ही का क्या हो जाता है, हिम। ठीक है, अ न्यू कार इज़ बॉट बाय हिम। अगर वो कार नहीं खरीद रहा है तो अ न्यू कार इज़ नॉट बीइंग बॉट बाय हिम। और उसके द्वारा क्या उसके द्वारा कार खरीदी जा रही है तो इज़ आ जाता पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस बन सकते हैं। वाज वर का भी आप बना सकते हो, ही वॉज बाइंग अ न्यू कार, यहाँ पे आ जाएगा अ न्यू कार वॉज बीइंग बॉट बाय हिम। ठीक है, इसको ऐसे करना है। तो ये तो आप चेंजिंग वाला रूल हो गया। अब मैं अगर बोलूँ इसको यूज़ कैसे करना है स्पीकिंग में और रिटर्न में। ज़्यादातर रिटर्न जो पैसिव वॉइस होते हैं हमारे एप्लीकेशन, लेटर्स, गवर्नमेंट लेटर्स, वो सब इसी में ही आपको यूज़ करना होता है। तो सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, इज़, एम, आर लगाना है, उसमें बीइंग लगाना है, और उसके बाद आपको क्या सोचना है, थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आएगा, साउंड, या जा रहा है, या जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं, और यहाँ पे वही को या ए करके सोचना है आपको, को या ए। अगर मैं बोलूँ राधा को किताब पढ़ाया जा रहा है, राधा को किताब पढ़ाया जा रहा है, तो राधा को किताब पढ़ाया जा रहा है का क्या होगा, यहाँ पे राधा पहले आ जाएगी, राधा, राधा इज़, फिर उसके बाद बीइंग, राधा इज़ बीइंग, पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट द बुक। ठीक है, राधा को किताब पढ़ाया जा रहा है, इस तरीके से सेंटेंस बन गया। राधा को किताब नहीं पढ़ाया जा रहा था तो यहाँ पे नोट लग जाएगा, क्या राधा को किताब पढ़ाया जाएगा तो इज़ पहले आ जाएगा। ये इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे इसके। अब इसका पास्ट वर्जन देखते हैं। पास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर लगाएंगे प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, या जा रही है था पहले तो यहाँ पे था आ जाएगा, ए जा रहे थे, इस तरीके से आ जाएगा। जैसे मैं बात करूँ कि उनको घर पर बुलाया जा रहा था,
उनको घर पर बुलाया जा रहा था या उन्हें घर पे बुलाया जा रहा था, बात एक ही है। उनको के लिए दे आएगा, दे के साथ वर आएगा, दे वर कॉल्ड, कहाँ पे बुलाया जा रहा था, घर पर, एट होम, दे वर कॉल्ड एट होम। इस तरीके से आपको करना है, उनको घर बुलाया जा रहा था। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे दे वर बीइंग आएगा बच्चों, दे वर बीइंग कॉल्ड एट होम। अच्छा, मैंने पहले लिखा था दे वर कॉल्ड, उसका मीनिंग क्या होता है, उनको बुलाया जाता है, उनको घर बुलाया जाता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, बुलाया जा रहा था, ठीक है, बुलाया गया, बुलाया जा रहा था। इस तरीके से सेंटेंस आपको सोचने हैं। और मैंने जैसे बताया कि फ्यूचर कंटिन्यूस में होता नहीं है, ठीक है। आई होप ये देखिए, अब कंटिन्यूस हो गया। अब परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस के मैं आपको बता दूं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले परफेक्ट टेंस आपको पता ही है क्या होते हैं। परफेक्ट में हैज़ और हैव, हैड, विल हैव, ये सब आएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रूल बता देता हूँ, चेंजिंग रूल बाद में बताऊँ। जैसे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ लगाइए, हैव लगाइए, और उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, बीन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे जो साउंड आएगा, या जा चुका है, या जा चुका है, या गया है करके भी साउंड आ जाता है, या गया है, ई गई है, या जा चुके हैं। यहाँ पे वही आएगा, को या ए करके ही आएगा, को या ए करके ही आएगा। जैसे कि मैं बोलूँ, आपको खाना दिया जा चुका है, आपको खाना दिया जा चुका है, या आपको खाना दिया गया है। तो आपको के लिए क्या आएगा, यू आ जाएगा, यू के साथ क्या आ जाएगा, यू हैव, और उसमें बीन लगाएंगे, यू हैव बीन। अब दिया जा चुका है, दिया को क्या बोलते हैं, गिवन। तो यू हैव बीन गिवन फूड, आपको खाना दिया जा चुका है। इसी तरह मैं बोलूँ, उनको घर पर बुलाया जा चुका है, या बुलाया गया है, बुलाया गया है। तो उनको घर पे बुलाया गया है का दे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे के साथ क्या आएगा, हैव, दे हैव बीन कॉल्ड एट होम, दे हैव बीन कॉल्ड एट होम। इसी का नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे नॉट लगा दो, और अफर्मेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज़ और हैव पहले लिख दो, ठीक है। हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, इस तरीके से बोला जाएगा। अब यहाँ पे यू विल हैव नॉट बीन गिवन फूड हो जाएगा, तो मतलब खाना नहीं दिया जा चुका है, और आपको खाना दिया जा चुका है, दे हैव बीन, उनको खाना नहीं दिया जा चुका, दे हैव नॉट बीन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट। अब मैं पास्ट को बता दूँ आपको, पास्ट वाला क्या रूल होगा। पास्ट में भी ऐसे ही कुछ होगा। पास्ट के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ हैड, और उसमें लगेगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जहाँ जहाँ है वहाँ पे था या थी या थे आ जाएगा, ठीक है। को और के ऐसे ही रहेगा। जैसे कि मैं बोलूँ, राम को घर पर भेजा गया, वैसे वनवास पर भेजा गया था उनको, तो भेजा गया था। तो राम को घर पर भेजा गया था। तो राम के लिए क्या आ जाएगा, हैड बीन, भेजने को कहते हैं सेंड, सेंड की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो राम हैड बीन सेंट, कहाँ भेजा गया, टू होम, ठीक है। राम हैड बीन सेंट टू होम। ये रूल हो गया आपका पास्ट का। यहाँ पे इसकी जगह कोई भी सब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। हैड नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, हैड पहले आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, फ्यूचर वाले सेंटेंस की। फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल आएगा, उसके साथ आपको हैव बीन यूज़ करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
इसका मतलब या गया होगा, या गया होगा, ई गई होगी, या जा चुका है भी हो सकता है, या जा चुका होगा, या जा चुका होगा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, शिक्षक को भर्ती किया गया होगा, शिक्षक को भर्ती किया गया होगा। यहाँ पे शिक्षक की जगह कुछ नाम लिख लेते हैं। अमन को भर्ती किया गया होगा, भर्ती मतलब होता है एडमिट करना ना। अब यहाँ पे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अमन विल हैव बीन, अब यहाँ पे एडमिटेड, बस यहाँ पे एडमिटेड है तो एडमिटेड लिख देंगे। ठीक है, हॉस्पिटल नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है। तो अमन को एडमिट किया गया होगा। तो ये था आपका रूल परफेक्ट टेंस का। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अब मैं चेंजिंग रूल भी बता दूं इसका परफेक्ट का कैसे चेंज होगा। जैसे अभी हमने पर उसका सीखा कंटिन्यूस का, इसका भी परफेक्ट का वैसे ही होगा जैसे अभी करा था। देखते हैं ध्यान से। सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखना सारी थर्ड फॉर्म क्या होती हैं, पैसिव फॉर्म होती हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हैज़ और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा और यहाँ पे बीन लग जाता है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय करके जो सब्जेक्ट चेंज होता है, ये तो आपको पता ही है। सेम यहाँ पर भी सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय करके सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सब्जेक्ट विल हैव और शैल हैव आता है, प्लस ऑब्जेक्ट विल और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय करके आ जाएगा। ठीक है, ये चेंजिंग के रूल होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए राम हैज़ सोल्ड अ न्यू पेन, या सोल्ड कार्स लिख देते हैं, कार्स। अब यहाँ पे देखते हैं चेंजिंग का रूल। राम सोल्ड कार्स मतलब बहुत सारी कार्स थी, या वो बेच देता है। तो कार्स के लिए हैज़ नहीं आएगा, अब यहाँ पे हैव आएगा। कार्स हैव बीन सोल्ड बाय राम। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे चेंजिंग में। इसी तरह अगर यहाँ पे नॉट होता तो यहाँ नॉट आ जाता, अगर ये पहले होता तो ये पहले आ जाता। सिंपल सा सेंटेंस है, इन सब में ऐसे ही चेंजिंग रूल होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इनको आप चेंज करेंगे और करेंगे कुछ क्वेश्चन अपनी बुक से, जो समझना है आप मुझसे पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।